वैसे कुछ नेता सत्ता के इतने भूखे होते हैं कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतिहास में इसके ढेर सारे उदाहरण मौजूद हैं। साल 1933 में जर्मन पार्लियामेंट में आग लग गई, जिसका आरोप एक कम्युनिस्ट आदमी पर डाला गया। हिटलर उस वक्त सिर्फ एक चांसलर था, लेकिन इस हादसे के बहाने उसने पूरे देश में डर का माहौल बनाया और देश का संविधान बदल डाला। इस हादसे के सिर्फ एक महीने बाद हिटलर ने ऐसे कानून पास किए जो लोगों से बोलने, प्रदर्शन करने तक का अधिकार छीन लिया। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट में आग लगाने वाले लोग हिटलर के नाजी पार्टी के थे। कुछ इस तरह से जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत हुई। पुतिन ने भी कुछ ऐसा ही किया। साल 1999 में रूस में लोगों के घरों में भयानक बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। पुतिन उस वक्त नए प्रधानमंत्री बने थे। इस हादसे का आरोप सेपरेटिस्ट लोगों पर डाला गया, जिसका इस्तेमाल पूरे देश में डर का माहौल बनाने के लिए किया गया। ये दिखाने के लिए कि देश को सेपरेटिस्ट लोगों से खतरा है। अगर देश को उनसे कोई बचा सकता है तो पुतिन ही है। कुछ ही महीने के बाद पुतिन राष्ट्रपति बन गए। बाद में पता चला कि बम ब्लास्ट के पीछे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ था, जिसके खिलाफ विपक्ष ने पार्लियामेंट्री जांच की मांग की, लेकिन पुतिन इस जांच को मंजूरी नहीं। ऐसा ही माहौल हमारे देश में भी बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में कभी हिंदू खतरे में आ जाते हैं, कभी सनातन खतरे में आ जाता है, कभी शक्ति स्वरूपा खतरे में आ जाती हैं। इन मुद्दों के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे तो देश की सनातन संस्कृति और हिंदुओं का बचना नामुमकिन हो जाएगा। हर हर महादेव। सोचिए, सदियों से इस देश में कभी मुगलों ने राज किया, कभी अंग्रेजों ने राज किया। इन हुकूमतों के बीच कई राजा रजौड़ों ने भी राज किया। तब तो हिंदू खतरे में नहीं थे, लेकिन इन सब से आजादी मिलने के बाद एक बार फिर से धर्म के नाम पर डराकर लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कभी कहा जा रहा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तो कभी मुस्लिम आरक्षण से ओबीसी, एससी, एसटी का हक मारे जाने का खौफ दिखाया जा रहा है, तो कभी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो विरासत कर से आपकी संपत्ति छीन लेगी। और ये सब बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जनमत का अपार समर्थन चाहिए। अब की बार 400 पार। अब मतलब मोदी सरकार विपक्ष मुक्त केंद्र की सत्ता चाहती है, ताकि संसद में जो विरोध के स्वर गाहे बगाहे सुनाई देते हैं उस पर ताला लगाया जा सके।